Hi everyone, welcome back to Pictures. So very important, very interesting video for the 12th students. This is all about CUCT. So CUCT को लेके अभी काफ़ी अपडेट्स आ रहे हैं, काफ़ी न्यूज़ आ रहे हैं कि 2022 में CUCT कैसे होना है और कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करेगी 2022 में। तो हर एक चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। जब तक कुछ भी ऑफिशियली नहीं आता है मैं उन सब चीज़ों पे बात करना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि वो तब तक अनऑफिशियली हम चीज़ों को बार बार देखते रहते हैं और बेमतलब का उस पर टाइम स्पेंड करते हैं और अपना जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें काफ़ी चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप 12th स्टूडेंट्स हो और इस बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर 12th के बाद कोई ना कोई यूजी या पीजी कोर्स करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहिए, जिससे आप एक अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज में जा पाओ और वहाँ से आप प्लेसमेंट ले पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम CUCT के जितने भी एक्सेप्टेड कॉलेजेस है उसके बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ जितने भी रिलेटेड अपडेट्स और न्यूज़ है, र्यूमर्स है, उन सभी के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, सो कई सारे र्यूमर्स भी है CUCT को लेके और मैं वही यहाँ पे डिस्कस करूँगी जो अभी ऑफिशियली आ चुकी है, और जो चीज़ नहीं आई है वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँगी। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और 12th में अगर आप हो तो उसके बाद कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं स्ट्रीम वाइज और सब्जेक्ट वाइज, सभी जितने भी वीडियोस है उसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी 2022 में जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होने वाले हैं वीडियोस आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में पता चले और उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाओ। हालांकि अभी भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको यही नहीं पता है कि कौन सा कोर्स करना है 12th के बाद, कौन सा नहीं करना है, कौन सा उसके लिए सही है और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है उसके लिए, पर्टिकुलर कोर्स के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है, कुछ भी आइडिया नहीं है कई सारे स्टूडेंट्स से। क्योंकि मैं ये इस हिसाब से कह रही हूँ ना, जो जिस तरीके से आप DM करते हो, कमेंट करते हो, उससे ये साफ हो जाता है कि अभी तक आप ना ही तो आप अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन से अवेयर हुए हैं और ना ही आप सीरियस हुए हैं। ये दोनों ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो बहुत जल्द ही आएगा जिसमें मैं आपको राइट अप्रोच बताऊंगी किस तरीके से आप एक रेप्यूटेड एंड फेमस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, प्लस आप बोर्ड एग्जामिनेशन एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन को साथ में कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम CUCT की बात करें, जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, CUCT एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जिसके थ्रू आप UG एंड PG लेवल पे कोर्सेज कर सकते हैं, डिग्री कोर्सेज कर सकते हैं 12th के डायरेक्टली बाद। और CUCT सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, तो यहाँ पे जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वही पार्टिसिपेट करती है। 2021 में टोटल 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें CUCT के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन ले रही थी UG एंड PG लेवल पे। ठीक है, सो यहाँ अगर हम बात करें, NTA इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराएगी। NTA नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है। NTA एक सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट प्रीमियर टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसे एजुकेशन मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया है। तो जितने भी रेप्यूटेड या कह सकते हैं नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो सभी NTA ही कंडक्ट कराती है, वही मैनेज करती है। लेकिन NTA सिर्फ एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। जैसे ही एग्जामिनेशन हो जाता है उसके बाद NTA की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो कॉलेजेस की होती है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो काउंसलिंग कराती है उसकी होती है। तो अगर यहाँ हम बात करें किसी भी हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ले ले, जैसे कि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी भी CUCT के थ्रू जितने भी मेरिट बेसिस एडमिशन्स होती थी वो अब CUCT के बेसिस पे होगा। तो CUCT दिल्ली के जितने भी कोर्सेज है उसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी और उसके बाद जैसे एग्जामिनेशन हो जाएगा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी काउंसलिंग प्रोसेस कराएगी। तो काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होंगे, जितने भी नोटिस होगी, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा और जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स होगी वो सारे NTA की वेबसाइट पे आएगी। NTA आप अपने मोबाइल में रखो और उससे आप हर एक एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में जान सकते हैं ऑफिशियली। जब भी कोई भी नोटिस आता है हर एक नोटिस को पढ़ो और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो NTA कंडक्ट कराती है आपको NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिल जाएगा और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे आप ये क्लियर कर सकते हो कि क्या चीज़ फेक है और क्या चीज़ रियल है। ठीक है, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो NTA की जो ऑफिशियल साइट होती है उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।
तो जब बात आती है CUCT के एंट्रेंस के बारे में, तो कई सारे सवाल आते हैं कि किन कोर्सेज़ के लिए CUCT कंडक्ट होना है पर्टिकुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, आसाम यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इस तरीके से एक वीडियो है, मतलब 2021 में मैंने वीडियो बनाया था, उसमें हमने बिल्कुल यूनिवर्सिटी वाइज आपको बताया है कि इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ये कोर्सेज करवाएंगे और इन कोर्सेज के लिए ही CUCT कंडक्ट होना है। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, और जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं वहाँ पे सबसे पहले आपको कोर्स लिस्ट देखना है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप CUCT के लिए अप्लाई कर सके। इसके बाद और भी कई सारे सवाल आते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो इस बार आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो चेंज होने वाला है, और यहाँ पे आपको मोर देन 1 लैंग्वेज के लिए ऑप्शन मिलेगा। पिछली बार या पहले जो CUCT होता था वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होता था, अब आपका इंग्लिश, हिंदी प्लस टोटल 13 लैंग्वेजेस में आप CUCT में दे सकते हैं। तो जो भी आपका लैंग्वेज है, प्रेफरेंस जो भी है, उसके अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। और अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न भी आपका चेंज है, लेकिन अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं आया है एग्ज़ाम पैटर्न के रिगार्डिंग। सो फिर भी अगर मैं आपको बता दूं तो 2 पार्ट में होंगे। पहला पार्ट जो होगा वो आपका जो जनरल क्वेश्चंस होंगे, GK, GS, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड, टोटल 1 घंटे का पहला पार्ट ए होगा, और पार्ट 2 जो होगा वो 2 घंटे का होगा, जो कि डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट होगा। यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग उसी से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और पार्ट बी जो होगा वो आपके आपके स्ट्रीम पे डिपेंड करेगा या आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सो सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग में एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगी जब चीज़ें ऑफिशियली हो जाएंगी। और आपका रिटन एग्जामिनेशन जो होगा CUCT वो जून जुलाई में होना एक्सपेक्ट किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि हम पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, न्यू लिस्ट की बात कर रहे हैं जो CUCT के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन आपको देगी, और कौन कौन से वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जो पार्टिसिपेट करने वाली है 2022 में। 2021 में आपका टोटल 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी। इस बार कई सारे आर्टिकल्स मैंने देखे हैं, कुछ आर्टिकल कह रही है कि 41 इस बार पार्टिसिपेट करेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कुछ 42, 45 इस तरीके से। बट अगर हम देखें तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात की है। तो इस बार 2022 में टोटल 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करेगी, जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपको CUCT का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा UG एंड PG लेवल पे। अब बात करते हैं कि कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऐड हुई है अभी फ़िलहाल ऑफिशियली। तो आपका पहला है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि मेरिट बेसिस एडमिशन लेती थी, इस बार CUCT के बेसिस पे एडमिशन लेगी। बाकी जो आपका DUJET होता था पर्टिकुलर कोर्स के लिए वो होना ही है, ये आपका बंद नहीं होगा, DUJET होगा ही। इसके अलावा DUET जो होता है UG एंड PG कोर्स के लिए वो भी कंडक्ट होगा, प्लस जो मेरिट बेसिस एडमिशन होता था उसके लिए आपका CUCT होना है। ठीक है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो गया। इसके बाद आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो लेगी, लेकिन इसका अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, कोई नोटिस नहीं आई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की आ गई है, प्लस JNU की आ गई है। ठीक है, और ये 3 आपके ऐड होने हैं इस बार। इसके बाद आपका जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया है एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये दोनों यूनिवर्सिटी इस बार पार्टिसिपेट नहीं करेगी, मे बी नेक्स्ट ईयर या इसके बाद CUCT कंडक्ट कराए। और अगर हम टोटल बात करें तो फिलहाल 15 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के नाम मैं आपको बता देती हूँ जो न्यू लिस्ट है। पहला दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, आसाम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, जम्मू, झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, केरल, पंजाब, राजस्थान, साउथ बिहार एंड तमिलनाडु। तो ये न्यू लिस्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपको CUCT का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड JNU में सिर्फ और सिर्फ UG कोर्सेज के लिए ही आपका CUCT होना है। PG के लिए आप CUCT मत भरिएगा अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर JNU में जाना चाहते हैं। ठीक है, सो कोई भी डाउट है CUCT के रिगार्डिंग आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कई सारे एक आर्टिकल मैंने ये भी देखा कि जहाँ पे 70 या 75% वेटेज 12th बोर्ड को दिया जाएगा और बाकी के परसेंटेज जो है वो जो वेटेज है वो आपका CUCT पे दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल भी गलत है, इस पर बिल्कुल भी आप ट्रस्ट मत करना है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। CUCT एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा और CUCT को ही 100% वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, और अगर
अगर नहीं भी तो ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगी कि यूनिवर्सिटी जो है वो क्या करना चाहती है। यूनिवर्सिटी ये भी कर सकती है कि 75% यूसीटी को वेटेज दे दे और बाकी का जो 25% है वो 12th बोर्ड एग्जामिनेशन पे दे दे। बट ये डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी पे, बट ये बहुत कम चांसेस है। और जो मैक्सिमम चांसेस है या जो होना है, CUCT कंडक्ट इसीलिए होना है ताकि सभी स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी मिल पाए जो 12th में जिन्होंने 50 या 55 या 60% स्कोर किया है, और सबको ये मौका मिले कि वो CUCT के थ्रू अच्छे यूनिवर्सिटी में, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। ठीक है, सो CUCT को 100% वेटेज दिया जाएगा। अभी आप यही सोच के चलो, और अगर कुछ चेंजेस होते भी है या बोर्ड एग्जामिनेशन को वेटेज दिया भी जाता है तो ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और उसमें भी बहुत कम वेटेज ही दिया जाएगा बोर्ड के मार्क्स पे। तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन पे भी फोकस करना है और एंट्रेंस एग्जामिनेशन को भी साथ में लेके चलना है। ठीक है, कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट और करियर रिलेटेड वीडियोस, स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट जॉब्स सभी पे वीडियो आता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।